कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कुछ नहीं होता। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी हम लोगों को जीवन भर सिखाते हैं, उपकारी के उपकार को याद करना चाहिए। जो उपकारी के उपकार को याद नहीं करता है वह कृतघ्न होता है, नीच, और वह आप हिंसक की गति में जाता है। इसीलिए कोई आपका उपकार किया है तो उसको याद करना चाहिए। उपकारियों में सबसे श्रेष्ठ ईश्वर है। उन्होंने पशु पक्षी हम लोगों को नहीं बनाया। इतना बढ़िया शरीर किसने दिया है? कहना होगा ईश्वर ने। जिसने राम को बनाया, कृष्ण को, काली माँ को, दुर्गा माँ को, छठ माँ को, चौचंडा माँ को, जितनी देवी देवता, जितना यक्ष गंधर्व किन्नर नाग पशु सारी सृष्टि परमात्मा ने किया। जिन्होंने सब कुछ बनाया उसी ने हमको भी बनाया। इसीलिए हमको याद करना चाहिए। इस पर गुरु महाराज एक कथा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, थोड़ा और बढ़ा वॉल्यूम, ऊंचा कर वॉल्यूम को, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, चरचरावे नहीं। भगवान इतना नहीं कि खराबे करो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों आखेट के लिए निकला। दोनों जा रहे थे। अग्निदेव प्रकट हो गए। अर्जुन ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आपका मदद चाहता हूँ। कैसा मदद? खांडव बन खाना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। इसमें हमारे मदद की क्या आवश्यकता है? जाइए खाइए। नहीं आवश्यकता है। उसमें मैं नाम का एक दानव रहता है। जब मैं अपना काम शुरू करता हूँ तो व्यवधान डाल देता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। कहा चलो तुम आगे बढ़ो, अपना काम करो। खांडव बन के चारों ओर आग लग गई। धू धू करके खांडव वन जलने लग गया। मैं दानव ने देखा कि भागने का कोई रास्ते नहीं, तो चारों तरफ से एक के बार आग लग गई। लेकिन वो तो दानव था ना, आकाश मार्ग से उड़ गया। आकाश मार्ग से जो उड़ा तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पर गई। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। मैं दानव ने देखा कि सुदर्शन आ रहा, गले काट देगा, जीवने लीला खत्म हो जाएगा सारा अकेले। तो मैं दानव ने बड़ी बुद्धि से काम किया। वो जो इंद्रावती को जा रहा था तुरंत लौट गया और बहुत तेजी से वहां से चला। अर्जुन के निकट आकर गिड़गिड़ाने लगे। अर्जुन से कहा मैं दानव ने कि हमको जीवन दान दीजिए। हम आपके शरण में आए हैं जीवन दान के लिए। मैं दानव ने जब कहा कि हम जीवन दान के लिए शरण में आए हैं, हमको जीवन दान चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, कहा मैं दानव मेरे शरण में आ गया, जीवन का भीख मांग रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ
कि इसको जीवन दान दिया जाए। भगवान ने कहा कि तुम जो कहोगे वही होगा। सुदर्शन को रोक दिया, रुक जाओ। सुदर्शन रुक गया और भगवान ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। सुदर्शन वापस भगवान के उंगली पर जाकर विराजित हो गए। जब सुदर्शन लौट करके भगवान की उंगली पर सुशोभित हो गया तो मैदान अस्वस्थ होकर उठ गया। लेकिन अर्जुन के पास गिराने लग गया। अर्जुन से कहा मैं दानव नहीं, कि मैं आपके उपकार के नीचे दब गया। आपने मेरी बड़ी उपकार किया, इसलिए आप हमसे कोई सेवा ले लो। अर्जुन ने कहा कि क्या सेवा करोगे? कहा जो आदेश करोगे वही सेवा करोगे। मैदान साधारण नहीं था। कल कारखाना जहाँ होता है वहाँ कौन भगवान का पूजा होता है? आप लोग कोई नहीं जानते। जहाँ कल कारखाना मशीन वगैरह होता है कौन भगवान? समझ में आया? देवता में विश्वकर्मा। जहाँ कल कारखाना होता है वहाँ विश्वकर्मा भगवान का पूजा होता है। तो देवता में विश्वकर्मा, मैं में दानव में मैं विश्वकर्मा के टक्कर का था, साधारण व्यक्ति नहीं था। मैं दानव कोई साधारण दानव नहीं था, विश्वकर्मा के टक्कर का था। का जो कहोगे वही सेवा करूंगा। का रुक जाओ, हम भगवान से परामर्श करते हैं। भगवान से पूछा अर्जुन ने कि मैं दानव सेवा करने के लिए तैयार है, इससे क्या सेवा लिया जाएगा? तो पांडव 5 भाई, कौरव 100 भाई, दोनों का गोतियारी हिस्सा हुआ था, बंटवारा बांट। तो जितना बढ़िया बढ़िया महल मकान नगर बस्ती आदि थी, सुंदर सुंदर, सब कौरव लोगों ने ले लिया। बालू पर्वत मैदान जंगल झाड़ पहाड़ पांडव लोगों को दे दिया। पांडव लोग तो भगवान के भक्त थे। भगवान के जो भक्त होते हैं वे संतोषी होते हैं। क्यों? तो उसके पीछे भगवान। जैसे अर्जुन ने कहा तो तैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इससे सेवा लिया जाएगा। कहा कि इस तरह का सभा भवन बनाओ जो तीनों लोकों में उसका जोरी कहीं नहीं। धरती पर तो होवे नहीं करे, देवलोक में भी वैसा नहीं हो और पाताल में। मैदानव ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं वैसा निर्माण कर सकता हूँ जो तीनों लोकों में उसका टक्कर नहीं होगा। ये शक्ति सामर्थ्य हमको है, मैं वैसा बना सकता हूँ जो तीनों लोकों में नहीं होगा। लेकिन क्या लेकिन हमको समतल मैदान चाहिए, बिल्कुल समतल। कहा कि हाँ चलिए मेरे साथ। अर्जुन लिया, इंद्रप्रस्थ लेके चला गया, दिखाया मैदान इंद्रप्रस्थ का, नापी किया। मैदान खुश हो गया, कहा नापी से बेसी अब मैं इस पर बना सकता हूँ और ऐसा बना सकता हूँ जो तीनों लोगों में कहीं इसका जोरी लगी नहीं सकता। समय चाहिए, कब बनाइए। मैदान बनाना प्रारंभ कर दिया। जब बनकर के तैयार हो गया तब अर्जुन से कहा अर्जुन हाँ निरीक्षण कर लो, देख लो कि तीनों लोकों में इसकी जोड़ी कहीं नहीं लगा सकते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन गए निरीक्षण करने। तो बनाया था और वास्तव में बनाया था जो कहीं उसका जोड़ी नहीं था। विशेषता क्या थी? विशेषता थी जहाँ दीवार दिखता था वहां दीवार नहीं था, जहाँ हरियाली दिखती थी वहां गाछ नहीं था,
जहाँ गंगा जी दिखता था हमारे प्रति पानी नहीं था। ऐसा बनाया था फिर बनाया था। बड़े खुश हो गए भगवान भी अर्जुन भी, वास्तव में बनाए हो तो बनाए हो। मैदान ने कहा स्वीकार कीजिए, कहा स्वीकार है, कहा अब फुर्सत दीजिए, अब हमको फुर्सत दीजिए। कहा ठीक है फुर्सत। मैदान अब चला गया। अब घर बन गया तो घरवास होगा कि नहीं होगा? तो घरवास होगा तो भोज भात नहीं चलेगा, भंडारा वंडरा। तो जब भंडारा भोज चलेगा तो गोतिया भैया को नुता नहीं दोगे? उसी में कौरव लोग सब आए थे उसी जग में। ये लोग भी कोई साधारण नहीं थे, सब राज राजेश्वर थे। जब घुसा तो देख करके दिमाग ठंडा हो गया, कैसी हरियाली तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी, गजब का हरियाली। वो पार किया तो देखा कि गंगा जी आ रहा है, तेरी जाएंगे कैसे हम लोग? तो ये लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, तो बढ़ते बढ़ते पूरे गंगा जी पार गए, जूतों ने भेजा। अब देखा कि पानी ही नहीं है, अब तो बढ़िया जगह है, अब तो खलासा चलेगा ना। तो जो खलासा जा रहा था हराम हराम पानी में गिर गया। तो ये हराम हराम पानी में गिर गया। द्रौपदी ऊपर में बैठी थी, उनके मुख से निकल गया, अंधे का बेटा अंधा। इसी पर महाभारत की कथा को गुरु महाराज जी यहीं तक कहते थे। जो गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़ते हो तो देख लो, ये कह के गुरु महाराज जी कहते थे, सुनो जी, मैं दानव का अर्जुन ने उपकार किया तो मैं दानव ने अर्जुन की सेवा की। उसी तरह से परमात्मा ने उपकार किया है कि तुमको मनुष्य का शरीर दिया है। तो परमात्मा का उपकार याद करके उसका स्तुति प्रार्थना ध्यान सत्संग नहीं करता है तो कृतज्ञ होता है, वह नीच होता है, वो आत्महिंसा की गति में जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए हैं, हम लोग परमात्मा से उपकृत हैं, इसीलिए उसका यशगान करना चाहिए। यशगान कहते हैं बड़ाई को। आपका कोई बड़ाई करेगा तो खुश होइएगा कि नहीं? जब खुश हो जाइएगा तो चौड़ाइयों को दीजिएगा ना। जब खुश हो जाएगा तो चौड़ाइयों को दीजिएगा। हमारी पत्नी देख लेगी इधर से लेके चलेगा, हमारा बेटा देखेगा चुपचाप इधर से लेके चले जाओ। जिस पर जो खुश हो जाते हैं देते हैं कि नहीं? जब परमात्मा आप पर खुश हो जाए तो बोलिए क्या कमी रहता है। इसलिए प्रातः उठकर ईश्वर की स्तुति की। गुरु महाराज सिखा के गए, इसलिए हम लोग अभी गाए और परमात्मा कैसा है तो वेद पढ़वा दिया हो, जो सुने हो, कठोपनिषद का पाठ करवा दिया हो, संतों की वाणी गुरु महाराज की वाणी पढ़वा दिया हो, और अभी जो पढ़े हो सबके मुँह में होगा। वो परमात्मा कैसा है? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर, ये परमात्मा है। भुलाना नहीं, मुंह में रखना और समझना भी इसको कि क्या हुआ। खाली गा लिए समझे कुछ नहीं, चौपटे। सब क्षेत्र, सब बहुवचन। अगर एक ही क्षेत्र रहता तो सब नहीं कहा जाता। क्षेत्र 5 गो, स्थूल 1, सूक्ष्म 2, कारण 3, महाकारण 4, चेतन 5। ये 5 गो क्षेत्र है। ये 5वां क्षेत्र क्या है और कैसा है? तो गुरु महाराज कहते हैं क्षर है। क्षर में नाशवान। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में रहोगे तो अनंत परमात्मा से अलग रहोगे। ये नाशवान है, इसलिए दुख में रहोगे। सब क्षेत्र क्षर है, नाशवान। इसी को हम लोग सिद्धांत में गाए हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु के बहुत से। जो यहाँ गा रहे हैं वही यहाँ गुरु महाराज जी लिख के गए। ये प्रकृति द्वय, द्वय माना दो, अपरा और पर।
बड़ा गहन ज्ञान है संत मत का, खाली बाहरे बाहरे नहीं, जो पाठ हुआ है बढ़िया समझिए। अपरा में 4 मंडल है, स्थूल सूर्य कारण महाकारण। अपरा में 1 मंडल है, इसको चेतन कहते हैं। ये प्रकृति 2 है, अपरा और परा। उत्पत्ति लय, इस दोनों को परमात्मा ने बनाया है और जब चाहेगा समेट देगा। हो गए प्रभु के मौज से, उन्होंने अपने मौज में बनाया। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज निकालना चाहिए, दांत किस लगते कि अजा अनाद्या देवी है, एक परमात्मा है, ये नहीं है। इसलिए इसके अंदर में रहोगे तो मरोगे, जन्मोगे, दुख भोगोगे। अपरा परा पर, अपरा में रहोगे अपरा का गुण देखोगे, परा में रहोगे तो परा का गुण देखोगे, पाओगे। और अपरा और परा का परे चढ़ जाओगे तो सब गुणों से परे होके परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाओगे। इसलिए परमात्मा कैसा है, कहाँ है? अपरा परा पर है, अपरा और परा के परे है। अपरा और परा घूंघट है। माँ बहन घूंघट लेती है तो पति को देखेगी, घूंघट उठाएगी तो देखेगी ना। अपरा और परा का घूंघट जो हटा लेता है वह परमात्मा को पाता है। ये आवरण है अपरा और परा। इसीलिए वो कैसा है? अपरा परा पर। किसी को ललका चश्मा पहना दीजिए, कहे हाँ बाबा, सौंसे दुनिया घुमा दीजिए, कहे हाँ बाबा। और उसे पूछिए कि सौंसे दुनिया कैसा है, कहे लाल है कि नहीं, क्यों? उसको सौंसे दुनिया लाल काहे दिखता है? आंख पर ललका चश्मा। इसीलिए जड़ का चश्मा रहेगा तो जड़ देखोगे, चेतन का चश्मा रहेगा चेतन देखोगे, परमात्मा को नहीं देख सकते। वो कहाँ है? अपरा परा पर, ये परमात्मा। अपरा और परा के जो परे है वो परमात्मा। और अक्षर पार में कोई नई बात नहीं सुना रहा। जो गुरु जी रटा के गए हैं, रटते हो और समझते नहीं हो तो चौपट सत्यानाश। तब क्या करोगे? वही करोगे। एक ईश्वर पर अचल विश्वास। गरजोगे कि बेगमपुर से गरजोगे कि भागलपुर का लोग सुने, तो एक ईश्वर पर अचल विश्वास गरजे हो। अब फूल लेते हो तो कहाँ कहाँ चढ़ाते हो? क्रिया खा के बोलो तो ईमानदारी से, कटा फूल इधरो, कटा फूल उधरो, कटा अचरा इधरो, कटा कोचरा उधरो। अभी तुरंत बोले एक पर अचल विश्वास, अब फूल लेते 4 पर विश्वास। इसीलिए मोक्ष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ये बात को समझो। वह परमात्मा है, कहाँ है? और अक्षर पार में। गीता का ज्ञान, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्षर पुरुष अपरा प्रकृति, अक्षर पुरुष परा प्रकृति और पुरुषोत्तम परमात्मा। बड़ा गंभीर ज्ञान है संत मत का। आए बाएं मेरा गुरु ने सिखाया, सबको रटा के गया, जनानी मर्दना परवाह अनपरवाह सबको। लेकिन समझो, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानिए। सोना हाथ में है, पित्तल समझोगे फेंकवे न करोगे, नैन संभाल के रखोगे। उसी तरह गाते हो, समझते नहीं हो, इसीलिए साथ पर विश्वास करके दुख भोगते हो। एक पर अचल विश्वास जब तक नहीं होगा शांति नहीं। कहा गया रे हरिश्चंद्र? सब छोरासनी खेत भेज देना। सत्संग नहीं सुनते छोरासनी तो बोले ना जमरा कथे कहाँ जैसा छोरासनी।
सब क्षेत्र क्षर अपरा अपरा और अक्षर पढ़ना। कहीं बौखने का जरूरत नहीं, सारा धर्म ग्रंथ एक तरफ और गुरु महाराज जी का स्तुति एक तरफ, बराबर हो जाएगा। और अक्षर पढ़ना, गीता का ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। अक्षर पुरुष अपराकृत, अक्षर पुरुष पराकृति, पुरुषोत्तम परमात्मा। तो परमात्मा है कहाँ है? और अक्षर पर चेतन प्रकृति के परे जो तत्व है शुद्ध परमात्मा। ऐसे परमात्मा को जानो, उस पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। जानिएगा तब ना, जानबे नहीं करेगा तो कैसे होगा? वह परमात्मा है, कैसा है? निर्गुण सगुण के पार। पढ़े हो कि नहीं? याद है कि नहीं है? यदि याद है तो सत्संगी हो, यदि याद नहीं है सत्संगी नहीं हो। बढ़िया सुनो, भजन वेद ले लिए थे क्या? अगर याद है सत्संगी हो, स्तुति करते हो सत्संगी हो, स्तुति नहीं करते हो, याद नहीं है, सत्संगी नहीं हो। जिसको स्तुति प्रार्थना सिद्धांत याद नहीं हो, जब ध्यान याद नहीं हो, सत्संगी कैसे होगा? इसीलिए ज्ञान को जानो, कोई नई बात नहीं है। गुरु महाराज जी सबको रटा कर गए हैं। गुरु महाराज जी जानते थे हम नहीं रहेंगे तो लोग गड़बड़ा जाएगा, इसलिए रटा के गए तो लोग गड़बड़ावे नहीं। असत कहते हैं जड़ प्रकृति को, असत कहते हैं जो बदलते चला जाए, सत कहते हैं चेतन प्रकृति को। सत में परिवर्तन नहीं होता। जिस जगत में अभी हम लोग हैं इसको 5 भौतिक जगत कहते हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से ही संसार बना है। ये पांचों जड़ है, मन बुद्धि सब जड़ है। सब असत है। असत किसको कहते हैं? जो बदल जाए। माँ के पेट में कैसे? यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग नहीं है, जनानी अलग, मर्दाना अलग नहीं है, राजा अलग, प्रजा अलग नहीं है। सारे संसार को एक ज्ञान देने वाला संत मत है। संतों का ज्ञान एक है सबके लिए। माँ के पेट में कैसे जन्म हुआ, तब कैसे? बचपना कैसी थी, किशोरावस्था कैसा था, बुढ़ापा में देख रहे हो कैसा है, जब जला दोगे तो कैसा हो जाएगा बताओ? समझ में आ रहा है? जो बदलते चला जाए तो उसको असत करो, लेकिन सत को भी जानो। कितना आप लोगों को प्रेम है, हमको ऊपर बैठाए हुए, ये आप लोग नीचे बैठे हो, कितना प्रेम है। हरिश्चंद्र बोला के लाया कहता काजू किशमिश खाएगा तो भुट्टा खिलाओ उनको, काजू किशमिश तुम ये खा लेना। लेकिन मेरी बात बढ़िया सुनो, इतना प्रेम से रखा, आप लोग भी हमारे आगे में बैठे हो। अगर ये बोलते बोलते इससे शब्द निकल जाए तब गरजेगा कि नहीं ठीक ठीक बोल, ये मन करी, तब आप लोग बैठोगे कि नहीं? और कहेगा ना काजू किशमिश खा लीजिए। समझ में आ रहा है? अगर सत्य निकल जाएगा, यह सत्य की कोई कीमत नहीं है, तुरंत कहेगा उठा के फेंक दो इसको। लेकिन फेंक तो देगा, लेकिन मन में कहेगा बाबा जी मर गया सत्संग करो। तो मर गया फेंक दिया, सत्संग किसके लिए रे? समझ में आ रहा है? ये वेदांत ज्ञान सुनने आए। मर गया फेंक दिया, वो सत्य था, जो सत्य था उसी के लिए फिर सत्संग कराएगा, किन्हें कराएगा? बाबा जी मर गया। समझ में आ रहा है? सत्य और असत्य से सृष्टि चलती है।
जिस तरह से पति पत्नी से सृष्टि चलती है, उसी तरह से सत और असत से सृष्टि चलती है। इस शरीर असत है, लेकिन इसके अंदर में सत है। इसीलिए अगर परमात्मा को जानना चाहते हो तो असत से तो निकालिए दो अपने को, सत से भी निकालो। जब दोनों से निकल जाएगा तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो परमात्मा कैसा है? तो मुझे बेटा के सत असत होके, याद है ना, सत असत होके ये परमात्मा। तो परमात्मा सत में भी है, वो परमात्मा असत में भी है, लेकिन परमात्मा सत नहीं है, परमात्मा असत नहीं है। दोनों में व्यापक होकर के परमात्मा उससे बाहर है। सब नाम रूप के पार में। जनानी नाम है, मर्दाना नाम है कि नहीं है? जितना नाम ले लो, देवी देवता जितना नाम ले लो, उसमें से एक को नाम, एक को परमात्मा नहीं। जितना रूप देखो, कोई रूप परमात्मा का नहीं है। इसीलिए वो परमात्मा जनानी नहीं है और परमात्मा मर्दाना नहीं है। अगर जनानी मर्दाना का पूजा करोगे टका जाओगे। इसलिए नानक साहब के वाणी में है, नाथ सुमात पिता सुध बंधव, नाथ सुकाम नारे, अकुल निरंजन अपर परम पुरुष, अगली ज्योत तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योत सवाए, विदर कपाट मुक्त गुरमत निर्भय कारी लाए, जंत पाए काल से जनता बदल जुगत पाए, और सदगुरु खोज पदार्थ पावे, सोचाए सर्व कमाए, सोचाए वारे साथ समावे, बिरला सोचाचार्य, कंते को कर्म कंठ मिलाया, नानक शरण तुम्हारे। ये ज्ञान शब्दों से जिस ज्ञान में आ जाता है उसको संसार फीका लगता है, उसको वैराग्य हो जाता है, उसको संसार अच्छा नहीं लगता। ये ज्ञान ज्ञान है, और इस ज्ञान के बाद जितना सब ज्ञान है, उस परमात्मा को माय नहीं है और परमात्मा को बाप नहीं है। अगर माय बाप होगा तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। तो वो क्यों? तो पहले का माय बाप होगा, ऐसा परमात्मा नहीं होता। इसीलिए उस परमात्मा को माय नहीं और परमात्मा को बाप नहीं है। नाथ मात पिता सुख, उसको बेटा नहीं है। यदि किसी को बेटा है तो जान लेना परमात्मा नहीं है। नाथ काम नारी, उस परमात्मा को जनानी नहीं है, स्त्री नहीं है। यदि किसी को स्त्री है तो जान लेना परमात्मा कदापि नहीं है। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए, इतना बढ़िया सिखा के गए हैं। तब हमारा सत्संगी लोग बोकता है, दुर्भाग्य। सब नाम में वो व्यापक है, सब रूप में वह व्यापक है, लेकिन नाम रूप नहीं है। जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, पदावली गुरु महाराज जी का पढ़ो। जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी वही आत्मा है, वही आत्मा। आत्म तत्व पर कोई बंधन नहीं है, उसी तरह से परमात्मा पर कोई बंधन नहीं। अभी हम लोग जीवात्मा, भजन करने चेतन आत्मा हो जाएंगे, आत्मा पर कोई बंधन नहीं। इसी ज्ञान को सिखाने के लिए अखिल भारतीय होता है, जिलावार से, और इतना खर्चा किया जाता है यही जनाने के लिए। जो नहीं जानता आए बाएं काम करके समय बर्बाद कर देता है, दुर्भाग्य। गुरु महाराज जी हम लोगों को नहीं सिखाए। जो पाठ होता है वो विषय है। इसीलिए वेद पढ़वा दिया हूँ, उपनिषद संतों की वाणी पढ़वा दिया हूँ, और गुरु महाराज जी की वाणी से बढ़िया समझिए तो परमात्मा है सब नाम रूप के पास। को शिव तो शिव परमात्मा नहीं है, याद रख लेना। को दुर्गा तो दुर्गा परमात्मा नहीं है, को राम तो राम परमात्मा नहीं है, लेकिन याद रखना सब में परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। हम में, तुम में, खरक हम में याद रखना, हम में, तुम में, खरक राम में, कृष्ण में, काली में, दुर्गा में, जो व्यापक है वो परमात्मा। ये ज्ञान जनाने के लिए अखिल भारतीय होता है, जिलावार से लाखों करोड़ों का खर्चा यही जनाने के लिए होता है। सब ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, भोगता रहेगा। जिस तरह से कोई राही चल दिया, घर से निकल गया, लेकिन जाएगा कहाँ नहीं जानता। और बढ़िया सुनो, घर से निकल गया, यात्रा कर लिया, जा रहा है, लेकिन कहाँ जाएगा नहीं जानता।
तो भोगते नहीं रहेगा। इसीलिए पहले गंतव्य स्थान प्राप्त कर लो, तुमको जाना कहाँ है। परमात्मा स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर भक्ति करोगे, भोग होगे, परमात्मा को नहीं पाओगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गंतव्य स्थान का निर्णय किए बिगड़ यात्रा कर दिया, तो भोगते रहेगा, उस तरह भक्ति में भोगते रहेगा, परमात्मा को नहीं पाएगा। इसलिए परमात्मा को जानो कैसा सब नाम रूप के पास, सूरत नृत्य के पार में जितना पढ़ते हो सब पढ़ो। गुरु महाराज जी जानते थे, इसलिए सब लिख करके गए हैं। ये ज्ञान ज्ञान है और सारा ज्ञान अज्ञान है। तो परमात्मा कैसा है, तो सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो पार में ये परमात्मा है। हम कहाँ हैं, तो कहोगे कि आप मंच पर, मंच कहाँ है, तो कहोगे कि धरती पर है। धरती कहाँ पर है, तो कहोगे कछुआ पर। कछुआ कहाँ पर है, दिमागे ठंडा हो जाए। धरती कहाँ है, तो कछुआ पर। तो बहुत बढ़िया, धरती कछुआ पर, कछुआ कौन चीज पर है, दिमागे ठंडा हो जाएगा हो से। धरती कहाँ है, तो शेषनाग पर। तो बहुत बढ़िया, धरती शेषनाग पर है, तो शेषनाग कौन चीज पर है, समझ में आ रहा है। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए रॉकेट बनाया। ये धरती कैसी है, नारंगी देख रहे हैं, नारंगी, ये धरती नारंगी के समान। रॉकेट लेके चारों तरफ घुमाया, न कछुआ जी से भेंट हुआ, न शेषनाग से। तो वैज्ञानिक लोगों ने कहा, हमारी बच्चियां जो पढ़ने जाती है, हमारे बच्चे जो विज्ञान पढ़ने के लिए जाता है, वैज्ञानिक लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह धरती चुंबक के तरह लटकी हुई है। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है ना जी, उसी तरह से वैज्ञानिक लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। विज्ञान पढ़ने वाला पढ़ता है, क्या पढ़ता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में यह धरती अधर में लटकी हुई। संतों ने, महापुरुषों ने इस बात को नहीं कहा। संतों ने, महापुरुषों ने कहा, ठीक कहते हो, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में ये धरती चुंबक की तरह लटकी हुई है, तुम्हारा कहना ठीक है। लेकिन अब तुम बताओ, तो सूर्य कौन आकर्षण में लटका है, विज्ञान ठंडा। विज्ञान के पास जवाब है नहीं, लेकिन आपके पास जवाब है। गुरु महाराज जी आपको सिखा दिए, क्या सिखा दिए, सत्ता सर्वोपहार सर्वाधार में होगा। सबके आधार परमात्मा है, परमात्मा का कोई आधार नहीं है। ऐसे परमात्मा को जानो। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना ने भक्ति दिराई, जिम खगे जल के चिकनाई। जानोगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति नहीं होगी। इसीलिए जानिए, ऐसे पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा रखिए। किस पर, नाथ स्वरूप वर्ण नहीं रखिया। तो परमात्मा का कोई रूप रेखा वर्ण नहीं है। अगर रूप रेखा वर्ण का पूजा करोगे तो वह माया होगा, तो माया मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। उस परमात्मा को कैसे जानोगे, सोचे भारे सात समावे बिरला सुचाचारी, तंत्र को परम तंत्र मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। गोबर उठाने वाला बर्तन है, कहाँ दूध रखोगे ना उसमें, हाँ बोलो। उसी तरह से जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तो परमात्मा का ज्ञान नहीं जान सकते। और परमात्मा के ज्ञान को नहीं जान सकते, इसीलिए अंतःकरण को पवित्र करो। सोचे भारे सात समावे बिरले सोचाचारी, तंत्र को परम तंत्र मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। ये परमात्मा सतगुरु करुण कर ठहर नहीं जाओ पर। अगर परमात्मा को जानना चाहते हो तो गुरु के शरण में चले जाओ, तो गुरु बतला दे तो परमात्मा कैसा है। भास्करानंद स्वामी
अपने कुटिया में बैठे हुए। माधवानंद आ गए, प्रणाम पाती हो गया। माधवानंद ने भास्करानंद स्वामी से पूछा कि गुरुदेव कहाँ, कहीं आत्मा परमात्मा हो सकता है? अवश्य। का कैसे हो सकता है? का बताऊंगा पीछे। हमारा स्नान करने का समय हो गया है, धोती निकालो, चलो गंगा जी में। हमको पहले स्नान कराओ, बताएंगे तुमको कैसे। धोती लिया, दोनों चले गए गंगा जी। जब गंगा को पवित्र करने का होता है तो संत महात्मा गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो बढ़िया से सुनिए, गंगा को पवित्र करने का होता है तो संत महात्मा गंगा में स्नान करने जाते हैं। जब धरती पर गंगा आई थी, काली हो गई, चली गई ब्रह्मा जी के पास, मैं मृत्युलोक में नहीं रहूंगी। क्यों? इतना पाप हम कहाँ रखें? ब्रह्मा जी ने कहा यही न, कहा इसका व्यवस्था हो जाए तो रहूंगी। जिस दिन संत महात्मा तुम्हें स्नान करेंगे तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाएगा। तो गंगा का सारा पाप संत स्नान से हो जाएगा। गुरु महाराज भी कभी कभी गंगा स्नान जाते, जब बहुत वृद्ध हो गए थे गुरु महाराज, तैयो जाते। तो हम लोग क्या किए थे, एक कुर्सी बनाए थे जिसमें लंबा लाठी बांध के रखे, पकड़ कर कुर्सी पर बैठा देते थे, लेके ब्रह्मा जी को चले जाते, वहां रख देते थे। और हर छाते में गुरु महाराज जी ठहरे हो जाते। तो बाबा लोग रहते थे, ऊपर मलते थे। हमारी उम्र छोटी थी तो हम क्या करते थे कि नीचे कूद गए, और नीचे में कोए करते। हम मने मन सोचते थे आज गंगा जी का उद्धार हो गया, आज गंगा पवित्र हो गई। संत महात्मा ऐसे होते हैं, गंगा के पापों को भी नाश कर। भास्करानंद स्वामी भर छाती पानी में स्नान कर ले। माधवानंद को बुलाया, यहाँ आओ, मेरा पीठ रगड़ दो। जी, कपड़ा रख दिया, चला गया पानी। भर छाती पानी था, पीठ रगड़ रहा था, देह रगड़ रहा था। रगड़ने दिया कुछ देर, उसके बाद क्या किया, भास्करानंद स्वामी ने माधवानंद का गट्टा पकड़ लिया। भास्करानंद बड़े मस्त महात्मा थे, बड़े बिरडौल वाले, बड़े मस्त महात्मा थे भास्करानंद। जब गट्टा पकड़ लिए तो लगे पानी में गोतने, पानी पीने दे, थोड़ा सा मुड़ के हाथ पर सांस लेने दे। ये सब देखे क्या हो गया इनको, तो पैर चलाने लग गया, हाथ चलाने लग गया। अब भास्करानंद स्वामी वही करे, जरा सा सांस लेने दे फिर गोते, फिर जरा सा सांस लेने दे फिर गोते। तो जब बहुत बेचैन हो गया तो हाथों चलाने लग गया, पैरों चलाने लग गया, दांतों काटने लग गया। जब सब तरह से खूब बेचैन हो गया, हाथ पैर दांत सब चलाने लग गया, तो भास्करानंद स्वामी ने क्या किया, अपनी मुट्ठी थोड़ा ढीला कर दिया, भाग गया। किनारे पर आकर लंबा सांस लेने लग गया। आज क्या हो गया गुरु महाराज, स्नान किए, आए, गमछी दिए, धोती धोए, दोनों रास्ता में चले जा रहे हैं, टोका टोकी नहीं हो रहा है, बोला भोके कुछ नहीं। तो भास्करानंद स्वामी ने कहा, माधव जिसमें पानी में डुबा रहे थे कैसा लगता, का चुपचाप चलिए ना, का बोलो तो क्या बोलूंगा, चलिए चुपचाप। अरे सुन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। जैसे कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, तो माधवानंद एकदम खामोश हो गया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। गुरुदेव जी क्या उत्तर था? अब तुमने दो प्रश्न पूछा था, क्या ये आत्मा परमात्मा हो सकता है? मैंने कहा था हाँ। तो तुमने कहा था कैसे? तो जिस तरह से तुमको मैं पानी में डुबा रहा था तो जी जान लगाया न रे, का जी का उसी तरह से जो भक्त माया मंडल से निकलने के लिए अपना जी जान लगा देता है, वह परमात्मा के पास जा सकता है। समझ में आया?
जिसको संसार बिठा लेगा वो परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता। सब ठठाए तुलाई अब गालो एक दफे नहीं वहीं भुआ लो, चाहो के रोइयो ले हंसियो ले नहीं हो, चाहे हंस लो चाहे रो। आया का माधव का हाँ का सुनो, मेरे मेज पर देखो एक डिबिया है, उठा के लाया। का किस चीज का है? का लोहे का खोलो उसको, खोल दिया। का देखो भीतर में कुछ है? का जी। उठाया तो कागज में लपेटा हुआ एक पत्थर का कागज को खोलो, खोला। का क्या है? का पारस। का गुरुदेव का हाँ। का पारस तो मिला लेकिन प्रश्न भी मिला। का बोलो। का पारस से तो लोहा सोना हो जाता है कि कब आप रखे हैं अरे रह गया लोहे। हाँ बेटा ठीक करते हो। उस कागज को मोड़ करके फेंक दो, फेंक दिया। कब इसमें रख दो, रख दिया, सोना हो गया। ये प्रकृति तो है, फिर अंदर में जब तक रहोगे परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। साफ साफ सुन, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासे, ब्रह्म निरीह विरत अविनाशे, यहाँ मोह कर कारण नाए, रंग सन्मुक्तम कम गिनाए। सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता। उसी तरह से परमात्मा के सामने अज्ञानता नहीं होगी। ऐसे परमात्मा को जानो। वह कैसा है? चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं, बड़ाते बड़ा छोटे छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि देखा। चाम चश्म तो नजर ना आवे, वो परमात्मा को चाम के चश्मा से नहीं देख सकते हो, चाम के चश्मा से चाम देख सकते हो। चाम चश्म तो नजर ना आवे, खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो कैसवा न मनाइना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ भेद बनावे, जो अनुमान करे साहब को तो साहब दर्शावे। चाहे रूह अल्लाह के भीतर के टराई, रूह का रूप हमारे समझ सुनाई। जो के रूह आपने देखा, जो आत्मा को देखता है वह परमात्मा को देखता है, जो शरीर को देखता है वो माया को देखता है। जो कि रूह आपने देखा सो साहब को देखा, है कबीर स्वरूप हमारा साहब को देते। रूप किसको कहते हैं? कह दो जो आंख से देखा जाए। शब्द किसको कहते हैं? कह दो जो कान से पकड़ा जाए। गंध किसको कहते हैं? तो कह दो जो नासिका से लिया जाए। स्पर्श किसको कहते हैं? तो कह दो जो त्वचा से लिया जाए। उसी तरह से परमात्मा किसको कहते हैं? कह दो जो आत्मा से पकड़ा जाए। इसलिए इसका आत्मज्ञान क्या? जो आत्मा से जाना जाए वह परमात्मा। गहने के गढ़े ते कहीं सोना भी जाता है, सोनो बीच गहनो और दोनों बीच सोन है। भीतर भी सोनो और बाहर भी सोन दिखे, सोनो तो अचल अंत, गहनो तो नीच है। इसलिए हे लोगों, सोन को तो जान लीजिए, गहनों बर्बाद कीजिए। यारी एक सोनता में मुझ का बल नीच है। यारी साहब सब समझो। इसलिए सब समझो, खूब पढ़िए बराबरी। जैसे तैसे का बौखा हुआ का पढ़िएगा, बौख जाइएगा। अब पहुंचे हुआ का पढ़िएगा तो बौखना सुधर जाएगा, पहुंच जाइएगा। एक गहना है आपके पास, तो हाँ बेचने के लिए सोनरवा के पास चले जाओ। सोनरवा कसौटी पर कसेगा और आपको कह देगा इसमें 2 आना खाद है, 14 आना सोना है। तो सोनरवा आपको खाद का टका नहीं देगा, 14 आना का टका देगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसको कह के बनोनियो दो, सोनरवा बनोनियो देगा? नहीं देगा। सोनरवा को क्या सोच रहा है? सोना। उसी तरह से जो आत्मज्ञानी होता है उसको आत्मा दिखती। राम भगवान जंगल में मुनि जी से पूछते हैं कि 14 वर्ष के लिए मेरा वनवास हो गया, कहाँ रहेंगे? जगह बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं तुम कमाले हो, तुम कमाल हो। तुम पूछे कर हम कहाँ? हे राम, तुम हमसे पूछने आए हो कहाँ रहेंगे? अगर तुम हमको पूछने आए हो कि कहाँ रहेंगे, हमको पूछना पड़ेगा कि तुम कहाँ नहीं। देखो दोनों में एक तरफ राम ठहरे हैं, एक तरफ वाल्मीकि जी ठहरे। ये ज्ञान है, ये मेरा गुरु सिखाया है।
अगर ये सीख लोगे तो उद्धार होगा, इन्हें सीखोगे तो मरोगे, जन्मोगे दुख में पड़ोगे। वो कह रहा कि हम रहेंगे कहाँ 14 वर्ष के लिए। वाल्मीकि जी कह रहे तुम बताओ तुम कहाँ नहीं हो, हम तुमको जहाँ कहोगे यहाँ नहीं है, जैसे कहोगे यहाँ नहीं है, वहीं रहने के लिए बता। गहने के गढ़े तो कहीं सोना भी जाता है। खबर या समझो, गहना कहा जाता है, पहले सोना होता तो सोना से गहना बनता है। तो जो ठहरा है, जो पूछ रहा है कहाँ रहेंगे, ये गहना है, ये कौशल्या के पेट में गढ़ा गया है, जिसका नाम राम है। खबर या सुनो, वेदांत सुनने आए, जिसका नाम राम है, वो पूछ रहा है। तो वाल्मीकि जी पक्का सोना रहेगा, उसको गहना नहीं दिख रहा है, सोना दिख रहा है। कहाँ नहीं हो तुम, सो बोलो राम स्वरूप तुम्हारा, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलग अपार, नेत्र इति नहीं, अंत नहीं तो मानव ये परमात्मा। रोने लगते थे गुरु महाराज, जब बोलते थे गुरु महाराज जी रोने लगते थे। कहते सुनो जी, ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो आंख वाल्मीकि को था, अगर वह आंख हम लोगों का हो जाए तो हम लोगों का भी उद्धार हो जाए, हम लोगों का भी उद्धार हो जाए। गहने के गरे कहीं सोना भी जाता है, सोनो भी सोनो और दोनों भी सोनो, बाहर भी सोनो और भीतर भी सोन दिखाए। सोनो तो अचलंत, गहनों तो नीच है, इसलिए लोगों सोन को तो जान लीजिए, गहनों बर्बाद कीजिए यार। एक सोन को हम कुछ को मत, ये ज्ञान ये परम परमात्मा का ये ज्ञान को जानो। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत कहीं से तुम काल अलग इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते। अपार नेति नेत इति नहीं, अंत नहीं तो परमात्मा जो परम सत्य, आदि अंतरहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक की रटा के यह परमात्मा सब नामों में है, सब रूपों में है। नाम रूप माया है, नाम रूप का पूजा करोगे माया मिलेगी, नाम रूप से ऊपर जाओगे परमात्मा मिलेगा। इसलिए वर्णात्मक धन्यात्मक तमाम नामों को जानो और ये जान करके गुरु से अभ्यास करो। वो परमात्मा जान करके तब सेवा करो। सेवा करते भक्ति को, भक्ति करते सेवा को। वो परमात्मा जो जनानी नहीं है, जो मर्दाना नहीं है, उसकी सेवा कैसे की जाएगी, इस विषय पर हम आपका सेवा पिछली बढ़िया करेंगे। समय बहुत हो गया, आप लोगों को देख रहा हूँ तो घड़ी देखने लग गया, कोई तो भूख लगती है। आरती करवा देता हूँ, मेरे गायक का एक भजन हो जाएगा और आप लोगों का जलपान तैयार। खा पी करके फिर 2 बजे से आप लोग आइए, हमारे गायक भजन सुनाएंगे और जो पाठ होगा वह पाठ भक्ति की होगी। जो परमात्मा जनानी नहीं है, जो परमात्मा मर्दाना नहीं है, जो परमात्मा सब नामों में है, जो परमात्मा सब रूपों में है, वो परमात्मा को कैसे पाएंगे, इसके संबंध में चर्चा अपराह्न पहले के सत्संग में आप लोग सुनेंगे। अभी इतना कहकर मैं वाणी में विराम देता हूँ। एक बार मेरे मन के लिए कहिए श्री